अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान, यू आर वाचिंग क्रिप्टो मोबी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या बीटीसी यहाँ पे कल फेक आउट हुआ था या ब्रेकआउट हुआ था, क्या हुआ बीटीसी के साथ। अगर आपको मेरी कल की वीडियो याद है तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से कहा था कि यूएसडी की जो डोमिनेंस है अभी सारा खेल हमारा इस पे निपटता है, बीटीसी को देखकर अभी आपको कोई एक्शन नहीं लेना। कल की वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहा था कि ये गौर से सुने जो मैं कह रहा हूँ, जो कल की वीडियो में कहा था आती है जिस तरह की बीटीसी यहाँ पे चार्ट के अंदर जैसे हमारी कैंडल नीचे क्लोज होती है और वो रिट्रेसमेंट के लिए वापस ऊपर आती है। जिस मैंने यहाँ पे कहा था कि जैसे यूएसडी की डोमिनेंस हमारे पास 6.30 वाले डॉलर्स वाले एरिया के नीचे जाती है, ठीक है, इसको ब्रेकआउट तो किया, ठीक है, नीचे तक आई 6.20 तक आई। और मैं कहा था कि रिट्रेसमेंट करती है। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज को यहाँ पे इसने किया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे किया रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट से वो वापस नीचे आ जाए, तब आपने वहां पे आपको एंट्री लेनी होती है, दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। लेकिन अगर वो ऊपर नीचे आए और रिट्रेसमेंट करते और यहाँ तक आ जाए लेकिन वो वापस ऊपर चली जाए, तो दिस इज कॉल्ड द फेक आउट। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि रिट्रेसमेंट पे आप लोगों ने एंट्री लेनी है, जिस तरीके से बीटीसी ने यहाँ पे कल हमारे पास रिट्रेसमेंट की। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, ये बीटीसी की जो डोमिनेंस थी वो फेक आउट हुई और बीटीसी यहाँ पे पंप हो गया। तो आपने अगर वीडियो को कल गौर से नहीं देखा है तो आपने गलती की है बीटीसी के अंदर एंट्री लेने में। बाकी कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर आपने गलत बताया, आपने गलत बताया। मैंने गलत नहीं बताया, आपने वीडियो को गौर से नहीं देखा। ठीक है, जो भी अक्लमंद लोग यहाँ पे बैठे हुए जिन्होंने यूएसडी की डोमिनेंस को देख के फैसला किया था, रिट्रेसमेंट को देख के फैसला किया था, वो भी बीटीसी के अंदर फंसे हुए नहीं। और बीटीसी अभी हमारे पास उसी वाले जोन के अंदर ट्रेड हो रहा है जिस जोन में हमारे पास बीटीसी कल था उसके करीब करीब 23,200 पे था। 20 आज भी $23,000 पर ही घूम रहा है, तो $200 जो है वो बीटीसी नीचे आया हुआ है इस वक्त। तो अब बीटीसी यहाँ पे कहाँ तक गिर सकता है और यूएसडी की डोमिनेंस कहाँ तक जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट द यूएसडी डोमिनेंस, क्योंकि मैं इसको देख के बहुत ज्यादा डिसीजन लेता हूँ और इसके जरिए आपको ट्रेडिंग में अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को 50% मोर एक्यूरेट कर सकते हो यूएसडी की डोमिनेंस को देखकर। तो यूएसडी की डोमिनेंस के लिए जो ये वाला एरिया था, जिसको अगर मैं वन डे के चार्ट में ओपन करके दिखाता हूँ और इसको रिजल्ट का चार्ट कर देता है, तो इस एरिया को इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट पर है, अब सपोर्ट से वापस बाउंस बैक ले रहा है। तो बाउंस बैक लेके यहाँ तक तो जाएगा, इसको कंफर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया की रिट्रेसमेंट नहीं हुई थी। तो जब तक रिट्रेसमेंट नहीं होती हम शक में रहते ही हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट इसकी होना जरूरी, जो कि बन जाता है 7.08% डॉलर्स वाला एरिया। अब रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ तक ऊपर आएगा, देखो यहाँ तक 4-5% तक ऊपर आ सकता है। और अगर इतना ही डंप बीटीसी के अंदर देखे 4-5%, तो वो कितना होता है, ठीक है, 4-5% यहाँ से अगर आप ले लो तो यहाँ तक आता है। कितना तक आता है, 21,500 से 21,800। तो ये जो एरिया है 21,500 से 21,800 डॉलर्स वाला, ये एरिया इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस वाले एरिया की बात करें, देखो ये जो एक तो यहाँ पे एक हमारे पास 21,500 आ रहा है, ये जो एरिया थी बीटीसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी। ठीक है, रेजिस्टेंस तो थी बीटीसी के लिए यहाँ पे ये, लेकिन पंप हुआ और बीटीसी ने यहाँ पे इसको रिट्रेसमेंट करने, मतलब पंप हुआ, बीटीसी भी यहाँ पे इसको रिट्रेसमेंट करेगा। ठीक है, और यूएसडी की डोमिनेंस डंप हुई, तो यहाँ से यूएसडी की डोमिनेंस रेजिस्टेंस को रिट्रेसमेंट करेगी और वो यहाँ से डंप करेगी। देन अभी आपने एंट्री नहीं लेनी, मैं तभी ये कह रहा हूँ अगर यूएसडी की डोमिनेंस यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती है। देखो इसके जो अलर्ट होता है ना कि यूएसडी की डोमिनेंस ने सक्सेसफुली वो कर लिया, ये कर लिया, ये सब कुछ मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कल हम लोगों ने प्रीमियम के अंदर हमारे एनबीएस की कॉल दी थी। ठीक है, एनबीएस की कॉल से हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह फौरन से हमारी टीपी 1 हिट हुई, हम लोगों ने बुक फौरन से 6% का जो प्रॉफिट है वो क्विकली हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो बुक किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह हम लोगों ने कल भी 6% का प्रॉफिट बनाया। हम लोगों ने एक और ट्रेड भी दी थी एसीएम की, लेकिन वो हम लोगों ने क्लोज करवा दी। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे कल कहा था कि क्लोज एसीएम ट्रेड इन 1.5% लॉस, हम लोगों ने प्रीमियम के अंदर 1.5% लॉस के अंदर वो ट्रेड क्लोज करवा दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, सुबह वो कॉइन 7-8% डंप हो गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने यही कहा कि हमारा काम आपको सिग्नल देकर लवारे छोड़ना नहीं है, हम आपके लॉसेस की भी जिम्मेदारी लेते हैं। हर कॉल के बाद जब तक वो कॉल चलती है उसको मॉनिटर भी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खासियत है, इसलिए हम आपको लॉसेस से बचाते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने 5% प्रॉफिट बुक किया। अगर ये लॉस ना होता तो 6% होता। तो हम लोग प्रीमियम में डेली 5 से 10% प्रॉफिट बुक करते हैं और इसी प्रॉफिट को लेकर हम लोगों ने लास्ट मंथ अल्हम्दुलिल्लाह 210% प्रॉफिट जो है वो टोटल बनाए थे। ठीक है, तो अभी बीटीसी को आपको एंट्री कहाँ लेनी है वो मैंने आपको बताया। बीटीसी के अंदर जो सबसे बेस्ट एंट्री जोन है वो $21,500 पर आ रहा है। अगर बीटीसी पंप करता है ना तो इसकी जो अपडेट्स होंगी वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देता रहूंगा। ठीक है, पंप करता है तो बीटीसी के लिए कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है ब्रेक करना। अभी अगर हम देख लें इंडिकेटर्स पे जाके हमारे 50 एमए का क्या हुआ, तो यहाँ पे हम 50 एमए को अपनी ओपन कर लेते हैं वनडे के चार्ट के अंदर। ठीक है, तो हम अभी भी अपनी 50 एमए के ऊपर है और हम इसी को सपोर्ट बना के बैठे हुए हैं। तो अगर अब बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज है कि अब यार यहाँ पे क्या करें, तो 50 एमए को अपनी सपोर्ट बनाकर बैठा हुआ है। तो अगर आप पता है क्या करो, जैसे आपके पास पड़े हुए हैं $100, तो 10 से $15 या 20 से $25 की यहाँ पे आप एंट्री ले लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला एरिया भी है, ये एरिया भी, यहाँ पे एक नैनो एंट्री आपकी बनती है। नैनो एंट्री इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 50 एमए मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से वो देती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है, सॉरी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर हम इसको सब कुछ हटा दें यूएसडी की डोमिनेंस के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे हम ओपन करते हैं हमारा 4 आवर्स का चार्ट। ओके, 4 आवर्स का चार्ट यहाँ पे हमने ओपन किया और इस एरिया को अगर हम यहाँ से देते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यूएसडी की डोमिनेंस
इस वाले एरिया से हमारे पास क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है। ब्रेक करने के बाद ये जो एरिया ब्रेक किया है इसको अब रिट्रेस कर रही है। वो जो एरिया है वो 7.08 पर आ जाता है, इस वाले ज़ोन पर आ जाता है, लेकिन अभी नैनो एंट्री आपकी यहाँ पे बनती है क्योंकि यहाँ से भी बीटीसी एक छोटा-सा पंप आपको दे सकता है, ठीक है? जो कि हो सकता है ऑलमोस्ट हमारे पास वापस $23,500 तक चले जाए। लेकिन जो आपको एक बेस्ट एंट्री की अगर आप तलाश करते हैं ना, 4 आवर्स का चार्ट 50 एमए आप इसमें खोलते हो, तो 50 एमए आपको 4 आवर्स के चार्ट के अंदर नज़र आ रही है 21,500 के वाले एरिया के अंदर। तो वन डे में आप यहाँ पे एंट्री अगर आप लेना चाहते हो तो नैनो एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हो इंडिकेटर्स को देखकर अगर आप ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे आप एक नैनो एंट्री ज़रूर ले लो, $10-15 की एक छोटी एंट्री आप ले लो, ठीक है? ले लो। लेकिन अगर आप एक छोटी अच्छी एंट्री की बात करो जिसमें आप 40% फंड्स अपने डाल सको, तो आप वो लोगे 21,500 से $21,800 वाले एरिया पर, ठीक है? तो वहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे भी एंट्री ले रहे हो, वहाँ पे भी एंट्री ले रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप बिना पानी के नहा रहे हो, ठीक है? अब आप समझ जाएँगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।